तो आज का टॉपिक है हमारे देश की राष्ट्र अध्यक्षा द्रौपदी मुर्मू को हम राष्ट्रपति क्यों कहते हैं, राष्ट्रपत्नी क्यों नहीं। नमस्कार, आज मैं आपके लिए और नया शब्द लेकर आई हूँ। जैसा कि आजकल मैंने शब्दों पर एक श्रृंखला शुरू की है कि शब्दों के आधार पर हम अच्छे से समझ सकें कि शब्दों का प्रयोग किस आधार पर किया जाता है, उसके शब्दों की व्याख्या करते हुए उसके पीछे कौन सी धातु लगी है, यह संस्कृत का शब्द है, कहाँ से ये शब्द आया है, इन सब के ऊपर हम विचार विमर्श करते हुए उस शब्द की गहराई तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह मेरा नया प्रयास है वो पसंद आ रहा है। हमारे देश में इस समय आपको सबको पता है कि एक लेडी यानी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पद पर आसीन है, यानी राष्ट्र अध्यक्षा हमारी आज की डेट में द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि एक महिला हैं। लेकिन उनके पदवी के साथ में पदवी का जो नाम है वो राष्ट्रपति ही है। इस पर अक्सर बहस छिड़ती रहती है कि अगर महिला है तो राष्ट्रपत्नी क्यों नहीं, पुरुष है तो राष्ट्रपति तो ठीक है, क्योंकि अभी तक ये चल रहा था कि अभी तक पुरुष ही इस पदवी पर बैठे थे, इसलिए कोई सवाल ही नहीं उठता था कि राष्ट्रपति है या पत्नी कहना उचित है या नहीं। लेकिन पिछली बार से जैसे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी बैठी थी राष्ट्रपति के पद पर, तब भी ये चर्चा उठती थी और अब फिर से महिला राष्ट्रपति हैं, इसलिए ये विवाद उठता रहता है कि राष्ट्रपत्नी क्यों नहीं कहा जाता। तो इस पर आज हम थोड़ा सा खुलकर बात करेंगे कि राष्ट्रपति एक पदवी है और ये पति शब्द जो है, पति शब्द में संस्कृत का पा जुड़ा हुआ है। पा का मतलब होता है रक्षणे, यानी रक्षा करने वाला। तो रक्षा करने वाला या वाली, इसमें भेद नहीं है, जो रक्षा कर रहा है वो पति कहलाता है। और पति स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है। और एक और जानकारी मैं दे दूं, जो हमारे व्याकरण के महारथी, व्याकरण के महादाता पाणिनि मुनि ने अपने एक जगह एक सूत्र में कहा है, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, कि अगर पति का मतलब तो पति शब्द जो है स्त्रीलिंग भी पति ही होता है और पुल्लिंग भी पति ही है संस्कृत में। लेकिन अगर ये विवाहित जोड़े के रूप में अगर देखें, अगर यह यज्ञ में बैठने वाला जोड़ा है, विवाहित जोड़ा है, तब पति शब्द में न प्रत्यय लग जाता है, न प्रत्यय से पत्नी बनता है। तो पत्नी तभी कहेंगे जब वो विवाहित जोड़े के रूप में बैठी है। तो इसका मतलब, और वैसे भी संस्कृत में स्त्रीलिंग का जो शब्द होता है उसमें दीर्घ स्वर होता है अंत में। तो पति पत्नी जितने भी शब्द हैं उसमें जैसे भार्या आ की मात्रा दीर्घ आ लगा, वधू बड़ा ऊ दीर्घ ऊ लगा है ना, ऐसे सहधर्मिणी। तो इस तरह से स्वामिनी नाम में बड़ी ई की मात्रा यानी दीर्घ स्वर लगता है, जो स्त्रीलिंग रूप होते हैं। लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग वाली बात नहीं, यहाँ पर तो एक पदवी की बात हो रही है, एक रक्षण की बात हो रही है, रक्षा करने की बात हो रही है। जहां पर भी स्वामित्व की बात होती है वहां पर पति शब्द आता है। पति का मतलब स्वामित्व, जिसने अपने ऊपर धारण कर लिया है, इसलिए स्वामित्व धारण करने वाला स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू एक महिला है, फिर भी उनके नाम के आगे उनकी जो पदवी है वो राष्ट्रपति ही कहलाती है, क्योंकि राष्ट्रपति एक स्वामित्व की ओर इशारा करती है। अगर हम कहें कि इनको महिला के रूप में अगर शो करना भी है तो आप राष्ट्र अध्यक्षा कह सकते हैं। हमारी राष्ट्र अध्यक्षा, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, तो इस तरह से आप संबोधन कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्र अध्यक्षा जो है, अध्यक्ष होना या अध्यक्षा होना, यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का प्रयोग हो सकता है। लेकिन राष्ट्रपति, पति का मतलब स्वामित्व से है, रक्षण करने से है, रक्षा करने से है, इसलिए यहाँ पर हम राष्ट्रपति ही रखेंगे। राष्ट्रपति शब्द ही सही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर कोई गांव में है, कोई ग्रामपति है,
या सभापति है, सभापति संबोधन किया जाता है, तो वहां पर सभापति ही होता है। भूपति जो उस भूमि की रक्षा करने वाला या करने वाली, भूपति ही शब्द होता है। सभापति होता है, ग्रामपति होता है, अधिपति होता है। यहाँ पर पति शब्द में कोई विवाद नहीं होता, क्योंकि पति शब्द रक्षणे पर आता है, रक्षा करने वाले को पति कहा जाता है। अब यहाँ पर स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन जो भी उस रक्षा करने वाला है, जो व्यक्ति या जो जिसको भी रक्षा करने का भार सौंपा गया है, वो उसे हम पति कहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर जैसे यज्ञ में बैठी पत्नी है, तो जब विवाहित जोड़े की बात आती है, वहां पर पति शब्द के पीछे न प्रत्यय लगने से पत्नी शब्द बनता है, और पत्नी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग रूप है, पति का स्त्रीलिंग रूप है। जब विवाहित जोड़े की बात होती तब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात होती है। तो यहाँ पर पति का मतलब अगर स्वामी है, तो पत्नी का मतलब सेविका होना नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात हो रही है, ना कि विलोम शब्द की बात हो रही है। विलोम शब्द अगर पति का कहें, पति का विलोम शब्द सेवक होगा। तो लेकिन यहाँ पति और पत्नी की बात हो रही है, तो अगर पति स्वामी है तो पत्नी स्वामिनी है, पति मालिक है तो पत्नी मालकिन है। इस तरह से इसको हम देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब राम जी ने यज्ञ करवाया था तो अश्व को छोड़ा गया था, तो वहां पर भी क्योंकि पत्नी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता, उन्होंने स्वर्ण मूर्ति बनाई थी, इसमें स्वर्ण मूर्ति के रूप में वहां पे उपस्थित किया गया था। लेकिन वहां पे यानी कि पत्नी का इतना महत्व है कि पति बिना पत्नी के यज्ञ में नहीं बैठ सकता। तो उसका इतना महत्व जब इतने पुराने युग में भी, त्रेता युग में भी पत्नी का इतना महत्व बताया है, तो पत्नी का मतलब सेविका नहीं होता, पत्नी का मतलब सहचरणी होता है, सहधर्मिणी होता है। इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शब्द में पत्नी क्यों नहीं आता, जबकि एक महिला राष्ट्र अध्यक्षा के रूप में प्रस्तुत है, तो उनको हम राष्ट्रपत्नी के नाम से संबोधित क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये बात स्पष्ट हो गई कि पति शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो भी पति ही होता है, और पति शब्द पुल्लिंग है तो पति ही उसका स्त्रीलिंग भी होगा। तो लेकिन यहाँ पर जब हम विवाहित जोड़े की बात करते हैं तब वहां पर पत्नी शब्द आता है, ना कि रक्षा करने पर। पा धातु का मतलब होता है पा, जो पति है वो पा से आया, उसका जो संस्कृत में शब्द है पा का मतलब होता है रक्षा करना या फिर पालन करना या फिर स्वामित्व लेना। तो यहाँ पर स्वामित्व लेना, उस स्थान की रक्षा करना, या ये स्त्री या पुरुष कोई भी जो भी उसका अपना स्वामित्व अपने ऊपर लेता है उसे पति कहा जाता है। सिंपल वे में ये बात है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक लोग इस जानकारी को प्राप्त करें। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और आजकल जो मैंने नया एपिसोड शुरू किया है नई शब्दों के ऊपर, क्योंकि व्याकरण तो मैं और वो बीच बीच में बताती भी रहूंगी आपकी डिमांड के अनुसार। जो भी आपको टॉपिक चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उस पर आपको जरूर उत्तर मिलेगा। लेकिन जो ये शब्दों पर बारीकियां, शब्दों की जानकारी देने का जो एक भार अब इस समय मैंने लिया है अपने ऊपर, तो ये एपिसोड आपको कैसा लग रहा है, ये जानकारी आपको कैसी लग रही है, ये मुझे अवश्य बताएं। तो मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। और आपके कमेंट से ही मुझे मनोबल मिलता है, इसलिए आपके कमेंट्स के इंतजार में आपकी अपनी मैम अरुणा। तो आज के वीडियो को यही मैं विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे नए शब्द के साथ, नए एपिसोड के साथ।